महापुरुषों के वचन हैं, तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारा शत्रु बनकर भक्ति मार्ग में तुम्हें उन्नति नहीं करने देती। इसलिए उन इच्छाओं का त्याग कर देना ही उत्तम रहेगा। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 24 जून दिन बुधवार। आज के शुभ सत्संग का शीर्षक है हमारे हितैषी। आज का यह श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया हुआ सत्संग बड़े ही श्रद्धापूर्वक महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। आज के इस परम पावन सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरुमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन रंग डालो मेरे नाथ रे, मन रंग डालो मेरे नाथ रे। मेरा वाला सर पे रे हाथ रे, मेरा वाला सर पे रे हाथ रे। मन रंग डालो मेरे नाथ रे। दिल पे ऐसा रंग चढ़े जो निश दिन तुमको ध्यावे। दिल पे ऐसा रंग चढ़े जो निश दिन तुमको ध्यावे। आंख पे ऐसा रंग चढ़े जो दर्शन का सुख पावे। आंख पे ऐसा रंग चढ़े जो दर्शन का सुख पावे। मस्तक में हो तेरे ख्यालात रे, मन रंग डालो मेरे नाथ रे। मेरा वाला सिर पे रे हाथ रे, मन रंग डालो मेरे नाथ रे। ऐसा डालो रंग प्रभु जो रोम रोम रंग डाले। ऐसा डालो रंग प्रभु जो रोम रोम रंग डाले। मौज में तेरी मौज करे तेरे गुरमुख मतवाले। मौज में तेरी मौज करे तेरे गुरमुख मतवाले। रहमत तेरी कर दे करामात रे, मन रंग डालो मेरे नाथ रे। मेरा वाला सर पे रे हाथ रे, मन रंग डालो मेरे नाथ रे। ऐसा गूढ़ा रंग चढ़े जो नित नित गहरा जाए। ऐसा गूढ़ा रंग चढ़े जो नित नित गहरा जाए। चाहे दो लो बार बार ये रंग उतर ना पाए। चाहे दो लो बार बार ये रंग उतर ना पाए। भक्ति वाले रंग का तू रंग राज रे, मन रंग डालो मेरे नाथ रे। मेरा वाला सर पे रे हाथ रे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, समय के
पूरन महापुरुष धुरधाम को छोड़ करके इस धराधाम पर परमार्थ का कार्य करने के लिए आते हैं। और ये जो परमार्थ का कार्य है, ये केवल वक़्त के महापुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई आसान कार्य नहीं बल्कि बहुत कठिन कार्य है। चाहे उनकी मुबारक सेहत जैसे भी हो, उससे ऊपर उठ करके वो दिन और रात एक करके समय की कदर करते हुए एक एक पल एक एक क्षण जो है वो परमार्थ के रास्ते पर लगाते हैं। मुझे 2-3 दिन पहले डॉक्टर राजकुमार जी मिले तो मैंने उनसे पूछा कि श्री गुरु महाराज की मुबारक सेहत कैसी है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मुबारक सेहत थोड़ी नासाज थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर राजकुमार को फरमाया कि हमें परमार्थ का कार्य करना है, आप हमें विघन डाल रहे हो। हमारा एक एक मिनट जो है, एक एक सेकंड कीमती है। हम धुरधाम से केवल परमार्थ का कार्य करने के लिए आए हैं। तो ये कार्य वैसे तो संसार के अंदर कोई कहता है साइंटिस्ट, भाई चांद पर पहुंचना बहुत कठिन कार्य है, सूरज तक पहुंचना तो उससे और ज़्यादा कठिन कार्य है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो महापुरुष संसार के अंदर आकर के परमार्थ का कार्य करते हैं, इससे और कठिन महान कार्य कोई है ही नहीं। मुझे एक पुरानी बात याद है कि श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री तृतीय पातशाही महाराज जी का ज़माना था। तो एक दिन श्री आनंदपुर धाम में विराजमान थे। उनकी मुबारक सेहत कुछ नासाज थी, हाई ग्रेड फीवर था। तो श्री दर्शन खुलने से पहले कुछ महात्मा जन श्री गुरु महाराज के चरणों में उपस्थित हुए और मैं भी अपने परम पूज्य श्रीमान महात्मा जी की सेवा में था। मैं भी साथ गया, लेकिन मैं दूर खड़ा था। तो सभी महात्मा जनों ने श्री गुरु महाराज के चरणों में विनय की कि सच्चे पातशाह, आज आपकी मुबारक सेहत ठीक नहीं है, तो आज आप आराम करें, बेहतर है। और मैं आपको क्या कहूँ कि उस समय श्री गुरु महाराज जी स्वयं भी, उनको फीवर था, फीवर से थोड़ी कंपनी हो रही थी। तो श्री गुरु महाराज ने इतना ही फरमाया, ठीक है, आपकी भावना बहुत अच्छी है, हम देखते हैं। तो हमारे परम पूज्य श्रीमान महात्मा जी ने शाल पहनी हुई थी, तो फरमाया कि भगत जी आप ऐसा करो, जरा कमरे में चलते हैं और शाल उतार करके फिर आते हैं हाल कमरे के अंदर, दिव्य सत्संग भवन के अंदर। उस समय टीन की चादरें होती थी। तो जैसे कमरे के अंदर गए, हमारे पूज्य श्रीमान जी ने वो शाल उतारी और इस ख्याल से सत्संग भवन के अंदर आए कि आज दर्शन तो होंगे नहीं, लेकिन क्या सामने देखा कि श्री गुरु महाराज के दर्शन खुले हुए हैं। तो ये ऐसा एक कार्य है कि केवल महापुरुष ही कर सकते हैं। फिर भी हम अपने श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री परम दयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमल में यही विनय करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी को वो हमेशा स्वस्थ रखें, हमें प्रसन्नचित होकर इसी प्रकार हमें दर्शनों से निहाल करते रहें जो इस समय हमारे सामने हमारा ये दृश्य नजर आ रहा है। एक बार कबीर साहब महाराज जी ने कुछ साधु संतों को बुलाया और एक मीटिंग की और साथ में संतों के सामने एक प्रस्ताव रख दिया
क्या प्रस्ताव रखा कि कबीर मन मैला भया, या में बहुत विकार, इसको कैसे धोइए साधो करो विचार। ये प्रस्ताव रखा कि जीव का मन मैला है, कई जन्मों की मोह माया की इसके ऊपर मैल चढ़ी हुई है, इसको कैसे धोया जाए। तो सभी संतों ने सोच सोच करके जवाब दिया कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। तो सभी संतों ने इसका उत्तर दिया कि मन के ऊपर जो कई जन्मों के मोह माया के मैल चढ़ी हुई है, धब्बे चढ़े हुए हैं, इसको केवल वक़्त के महापुरुष धोबी बन करके इसकी मैल को धोते हैं। नाम के द्वारा, सतगुरु की सेवा के द्वारा ही इस मन की मैल दूर होती है। लेकिन साथ में जैसे आप संसार में देखते हैं कि आपका कोई कपड़ा मैला हो तो आप धोबी के पास जाते हो, भाई इसको धो दो। लेकिन जब धोबी उसकी मैल को धो देता है और आप धोबी को कहते हो भाई आप इसके ऊपर मैल तो उतर गया, तो रंग भी चढ़ा दो, तो धोबी कहता है भाई रंग चढ़ाने वाले तो दूसरे होते हैं, आप उनके पास जाइए। लेकिन सतगुरु वक़्त के महापुरुष हम सेवकों की मैल को भी धोते हैं और साथ में इसके ऊपर भक्ति का रंग भी चढ़ा देते हैं। जैसे कबीर साहब महाराज ने अपनी बाणी में लिखा है कि मेरे सतगुरु हैं रंगरेज, चुनरिया मेरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं वो मन की मैल को भी धोते हैं और साथ साथ जो है उसके ऊपर भक्ति का रंग भी चढ़ा देते हैं। जैसा कि आज हमारे हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने श्री दरबार के अनेक सेवकों को ये साधु वेश प्रदान करके उनके ऊपर जो भक्ति के मन के ऊपर भक्ति का रंग चढ़ाया है, ये सतगुरु की हम पर महान कृपा है। हर बोल मेरे श्री। तो इस खुशी में मैं उन पुनीत आत्माओं को जिनको साधु वेश श्री गुरु महाराज ने प्रदान किया है, उनके परिवार को भी, उनके सम्मुख सभी गुरुमुखों को इस खुशी में बहुत 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 बधाई देता हूँ। ये जो सतगुरु ने उपकार किया है इसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। और साथ साथ संत सहजो बाई जी ने साधु के लक्षण भी लिखे हैं। सबसे पहला लक्षण जो साधु का है लिखा है कि गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद गातु। साधु कौन है? जो सतगुरु की आज्ञा को मुख रखता है। मुझे एक बात याद आ गई। एक बार हमारे परम पूज्य श्री मान महात्मा जी के साथ में ये ग्वालियर से हम दिल्ली सफ़र कर रहे थे, तो उसी कोच के अंदर एक और महात्मा सामने बैठे हुए थे और किसी मत के महात्मा थे। तो हमारे पूज्य महात्मा जी ने फरमाया कि तुम जाओ, ये जो महात्मा जी सामने बैठे हैं आप इनसे पूछो कि आप के गुरु कौन हैं। तो मैं जा कर के उनसे पूछा कि आपके गुरु कौन हैं। तो पहले तो ये कहने लगे कि क्यों आप हमसे पूछते हो। तो मैंने कहा भी हमारे जो पूज्य महाराज जी हैं उन्होंने पूछा है। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो कहने लगे कि मुझे 6 महीने हो गए हैं, श्री गुरु महाराज जी ने मुझे ये साधु वेश प्रदान किया है और मेरे गुरु महाराज जी हरिद्वार के हैं। लेकिन मैं अपने अंदर जब मैं झांकता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि अभी तक मेरे अंदर साधु के लक्षण नहीं आए। लेकिन सतगुरु की मुझ पर कृपा रहेगी और मैं भी प्रयत्न करूँगा, धीरे 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 जो साधु के लक्षण होते हैं वो मेरे अंदर आ जाएंगे। तो ये बात सुन करके मुझे भी अच्छा लगा। जब ये बात मैंने अपने पूज्य
अपने रावर जी के चरणों में की, उन्हें भी अच्छा लगा। तो हमें ये जो सतगुरु ने साधु वेश प्रदान किया है, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। हम सतगुरु के चरणों के साथ ज़्यादा जुड़ गए हैं। साधु की जो भी कार्रवाई होती है वो दरबार के साथ जुड़ी होती है। तो हमें जो है हर वक्त जो है सतगुरु की आज्ञा के दायरे के अंदर रह करके और सतगुरु का उपकार को नहीं भूलना चाहिए। तो और सतगुरु की जो आज्ञा है हमारे लिए, आप दिन रात सुनते हैं कि भक्ति के 5 सरल नियम जो हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी, पंचम पातशाही जी महाराज जी ने निर्धारित किए हैं, उन पर श्रद्धा सहित पालन करना और 2 घंटे भजन अभ्यास करना। चाहे भोजन रह जाए तो रह जाए, लेकिन भजन नहीं रहना चाहिए। तो इस इन नियमों पर पालन करते हुए अपना भी कल्याण करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओ चुन्नी रंग लई रंग विच तेरे, सुते बाग जाग गए मेरे। हो गया चानन 4 चफेरे तेरी मेहर से। हो गया चानन 4 चफेरे तेरी मेहर से। मैं ता हो गई प्रेम दीवानी, तेरी सुन के अमृत वाणी। सफला हो गई जिंदगानी तेरी मेहर की बनी है दीवार। उठो गुरमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। आप प्रकट है इस जगत में, जीव काज संवारने। शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन चित्त की वृत्तियों को सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन ध्यान में लगाते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस घोर कलिकाल के समय में अपने इष्ट देव श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरणारविंदों की छत्र छाया में बैठकर उनके पावन श्री दर्शनों का और आशीर्वादों का अलभ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हम पर हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी की ही अपार कृपा है, जिन्होंने के हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। तो अब गुरुमुखों का कर्तव्य होता है कि महापुरुषों ने जो वचन उच्चारण किए हैं उनका हम दृढ़ता के साथ पालन करते रहें। कहते हैं कि सद्गुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कहो नानक मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। महापुरुष तो सदा सच्चा उपदेश करते हैं जो हमारे लिए परम हितकारी है। ये उनका पावन उपदेश ही हमारे संग साथ चलने वाला है, आगे जाने वाला है और हमें सुख शांति प्रदान करने वाला है, इस लोक में भी और परलोक में भी। ऐसे हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी
हमारे परम हितकारी हैं। संसार में ऐसा हित कोई और नहीं चाहता है, इसलिए उन्होंने कृपा करके ऐसे पावन श्री दरबार की रचना की है, जो कि इस कलिकाल में पूर्णतः सहज है और सुगम है। ये उनकी बख्शी हुई साधना इस कलिकाल के जीवों को भव से शीघ्र ही पार उतार देने वाली है। महापुरुषों ने बड़ी कृपा की है हम पर कि हमको अपने चरणार विंदों की छत्र छाया प्रदान की है, और जो गुरुमुखों के लिए पावन उपदेश हुए हैं, जो उनकी श्री आज्ञाएं हुई हैं, वो हमारे लिए परम हितकारी हैं। अब हमारा यही एकमात्र कर्तव्य है कि हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए जो नियम और साधन कल्याणकारी बनाए हैं, हम उनका दृढ़ता के साथ पालन करते रहें। यदि हम इन नियमों का पालन करते रहेंगे तो हमारे ऊपर महापुरुषों की एक कृपा भी उतरती रहेगी, उनकी बख्शिश भी बनी रहेगी। उन्होंने यही वचन इस कलिकाल में उच्चारण किए हैं कि श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो पालन करे निश्चय होए कल्याण। कि महापुरुषों ने निश्चय करके ही हमें ये सुखदायी मार्ग फरमाया है कि हमारे लिए ये कल्याणकारी नियम बना दिए हैं, भक्ति के साधन बना दिए हैं कि श्री आरती पूजा दोनों समय की हम नित्य नियम से करते रहें, पावन श्री दरबार की सेवा भक्ति करते रहें, और इसके साथ ही जो हमारे लिए पांचों नियम उन्होंने निर्धारित किए हैं, श्री आनंदपुर के दरबार के इस दरबार की रचना की है, तो उनका हम दृढ़ता के साथ पालन करते रहें। और हमारे जिम्मे जो गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल जी ने 2 घंटे भजन अभ्यास करने की ये एक हमारी ड्यूटी लगाई है, हम पर कृपा की है, बख्शिश की है, तो हम उसको भी नित्य नियम से निभाते रहें, तो हम पर इस लोक में भी हमारे महाप्रभु जी हम पर प्रसन्न रहेंगे और परलोक भी हमारा संवार देंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।